लेट अस ट्राई टू कंपेयर कि इनमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्योंकि सेम गैस है, सेम गैस के लिए हम दो तरह की स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटीज डिफाइन कर रहे हैं। कौन सी? एक मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दूसरी एट कांस्टेंट प्रेशर। सो लेट अस कंपेयर। यहाँ पे हमने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है और यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रखा है। कंपेयर करने के लिए दोनों में n मोल्स हैं। इसमें हमने हीट एनर्जी दे दी डेल्टा क्यू और इसमें भी दे दो डेल्टा क्यू। इसके फलस्वरूप इसका टेम्परेचर बढ़ेगा डेल्टा T1, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा डेल्टा T2। CV इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा T1। यहाँ पे लिख लेते हैं CP इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा T2। अब टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा कि किस में टेम्परेचर ज्यादा राइज होगा और किस में टेम्परेचर कम राइज होगा। लॉजिकल कंक्लूजन वी कैन से कि अगर दोनों को हमने सेम मात्रा की हीट एनर्जी दी है तो इस पर्टिकुलर सैंपल का टेम्परेचर इस पर्टिकुलर सैंपल से ज्यादा राइज होना चाहिए, क्योंकि यहां पे अकेला काम ही वही है कि टेम्परेचर बढ़ाना है। यहां पे काम टेम्परेचर भी बढ़ाना है और वर्क भी करना है, दोनों काम है, राइट। डेल्टा T1 मस्ट बी ग्रेटर देन डेल्टा T2। देयरफॉर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, अब ये डिनोमिनेटर बड़ा हो गया तो ये छोटा हो जाएगा, CV इज लेस देन CP। इसमें जो हीट एनर्जी है वो पूरी तरह से इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में जा रही है, इसमें हीट एनर्जी इंटरनल एनर्जी भी बढ़ रही है और वर्क भी हो रहा है।